हर हर महादेव दोस्तों। आज सोमवार के दिन सुनिए भगवान शिव की दो पुरानी कथाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाशकल नाम का एक गांव था। और उस गांव में बिंदोग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधर्मी, दुरात्मा और महापापी भी था। उसकी स्त्री बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा ही उत्तम धर्म का पालन करने वाली थी। परंतु बिदुंग जो था वो वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह भी दुराचारनी बन गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सारा समय व्यर्थ ही बीत गया। वेश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को वह भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत और भयंकर पिशाच की योनि को प्राप्त हुआ। उधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचला नाम की स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी थी। सतिया विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना कभी भी नहीं छोड़ती। यही तो तय है, यानी कि तय भी है और यही तप भी है। तप कठिन तो होता है लेकिन इसका फल मीठा होता है। इसी सत्य को नहीं जानते, इसलिए विषय के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करते हैं। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गए। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ वहीं पर वह घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गए। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां वे विचार करती हैं, यानी कि पर पुरुष का संग करती हैं, वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं। तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से ताड़ना और प्रताड़ित करते हैं। वे इसके कामांगों को तप्त लो दंडों से दागते हैं। तप्त लो के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं है। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई और कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब उस कथा बांचने वाले ब्राह्मण से चंचला ने कहा कि हे ब्राह्मण, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत ही बड़ा दुराचार हुआ है। सो हे स्वामी, आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से अब वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापन को धिक्कार है। मैं निंदा की योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापन का साथ देगा। जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। सो हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। तब आगे वह इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा कि हे नारी, तुम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। अब तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग भी बताऊंगा, जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति भी प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप भी हुआ है, तथा मन में वैराग्य भी तुम्हारे उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता। परंतु जिसे अपने क्रूरकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है।
इससे वह शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि व मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। अंत इसकी आराधना व सेवा अवश्य करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित शुद्ध होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। सो हे ब्राह्मण, ब्राह्मण आगे बोले कि पत्नी को अन्य विषयों से मन को हटाकर अब तुम्हें भगवान शिव की पावन परम कथा को सुनना चाहिए। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। जो भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। इतना कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया और वह ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण जी का उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए और उस वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई हूँ। सो हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। मैं तो नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपया कर मेरा उद्धार कीजिए। और जिस पुराने व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण की कथा की बात आपने की है उसे सुनकर यह मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी ही श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। तब शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं पर रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला ने शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली उस परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंद में स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पर पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा एवं शिव गुणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिवांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभामान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह भी था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान भी थी और जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थी तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त भी था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बेहद ही प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर आनंद और संतोष से वहीं पर खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से अनंत दर्शनों की धारा बहने लगी। भगवान शिव व मां पार्वती की ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। तब एक दिन चंचला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे गिरिजा नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य व देवताओं द्वारा पूजे तथा समस्त सुखों को देने वाली। आप शंभु प्रिय हैं। आप ही सगुण और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, हे माता, आप इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली हैं। आप इस प्रकार देवी की स्तुति करती हुई चंचला शांत हो गई।
उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा कि सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? हे गरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदु के समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है? मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। तब गिरिजा बोली कि बेटी, तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा ही भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अवशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है, सब प्रकार के कष्ट सहता है। तब गौरी देवी की ये बात सुनकर चंचला अत्यंत ही दुखी हुई और फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए कि मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपया करके मुझे वो उपाय बताइए जिससे कि मेरे पति की उत्तम गति को वह प्राप्त हो सके। तब गौरी देवी जी ने कहा कि यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव पुराण की पुण्य में उत्तम कथा को सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। तब माता गौरी के ये वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण कथा सुनाने की आप कृपा कीजिए, उनके लिए व्यवस्था कीजिए। तब उस ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करते हुए गंधर्व राज तुम्बरु को बुलाकर कहा कि तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नाम का ब्राह्मण मेरी सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया और उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा है। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसने मित्रों तथा सज्जनों से उसका द्वेष बढ़ गया है। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता है और लोगों को भी सताता है। उनके घरों को आग लगा देता है। चंडालों से दोस्ती करता है और रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती करके उनके संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव महापुराण की कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदु नाम पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का देश पाकर गंधर्व राज तुमरू प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी भी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बरू ने बिंदुगना पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बरू ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच ने उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बरू को शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने के लिए विंध्य पर्वत पर वह आया है। उस कथा को सुनने के लिए बहुत से देव ऋषि महावीर वहां पर पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। तभी पिशाच बिंदुओं को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुम्बरू ने उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने सभी शिव पुराण की कथा का स्पष्ट रूप से वर्णन किया। सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम शिव पुराण कथा को सुनकर सभी पिशाच पापों से मुक्त हो गए। उसने पिशाच शरीर को त्याग दिया। श्रीगर ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया और वह श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण में आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महावीरेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ।
एक बार की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में घूमने की इच्छा से मृत्यु लोक में आए। वहां पर वो एक अमरावती नाम की नगरी में पहुंचे जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, सभी सुखों से परिपूर्ण भी थी। उस नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ एक बहुत ही सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज तो हम और तुम दोनों चौसर पासा खेलेंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती जी की बात मान ली और दोनों चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था। माता ने ब्राह्मण को देखकर प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय के बाद बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जी की जीत हुई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर बड़ा ही आया और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शिव के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और वह दोनों वहां से चले गए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगा और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया। ऐसे में बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने उसी मंदिर में आई। अप्सराओं ने उस पुजारी को कष्ट को देकर बड़े ही दया भाव से उसके रोगी होने का कारण भी पूछा। तब पुजारी जी ने आप बीते सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। यह सुनकर वो अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण, तुम दुखी मत हो। भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। परंतु तुम्हें श्रेष्ठ शौच सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से पूरे 16 व्रत करने होंगे। और 7वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं की आटे की बाटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना। बाकी के प्रसाद को मंदिर में वहीं सभी भक्तों में बांट देना। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक चली गई। ब्राह्मण भी यथाविधि शौच सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा। कुछ समय के बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने इस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि भी पूछी। उसी दिन से माता पार्वती भी शौच सोमवार व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किए। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय जी को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई, तो अपनी माता के पास आए और बोले कि आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे कि मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उसे शौच सोमवार की कथा सुनाई। तब कार्तिकेय ने अपनी माता से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश किया है। हमें उसे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उनकी इच्छा भी पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकी जी से पूछा। तो वे बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके ही 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी ही इच्छा हुई। वह भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वो किसी काम से विदेश गया। वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा हुआ था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सब श्रृंगार हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने के लिए एक और बैठा हुआ था। उसी समय हथनी वहां पर आई और उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ विधि विधान से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया। तो इस तरीके से वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली। तब ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकी जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र पाने की कामना के लिए 16 सोमवार के व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति करने लगी। भगवान शिव की कृपा से कुछ समय के बाद उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही उस पुत्र को पाकर बहुत ही
प्रति प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार के व्रत की कथा और पूरे नियमों के बारे में उसे बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोर्थ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राज्य अधिकार पाने की इच्छा की। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियमों से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने आकर उनको अपनी राजकुमारी के लिए चुना और उसे अपने साथ ले आए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया और उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज्य तिलक कर दिया और वहां का राजा घोषित कर दिया। इस तरह ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी यह व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करी। जब वह वहां से जाने लगा तो उसने सुना कि आकाशवाणी से एक आवाज है और उसने कहा कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा ये सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती हुई सुनाई। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। ये कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसते हुए अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना किसी चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने धीरे धीरे भूखी प्यासी चलकर एक नगर में पहुंची। उस नगर में बुढ़िया रोड सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की इस दशा को देखकर बुढ़िया बोली कि तू मेरे साथ चल, मेरा सूत भगवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ये सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और रानी से कहा कि दूर रहना मेरे से। अब रानी एक तेली के घर पर गई और काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके भगवान शिव जी के प्रकोप से चटके। ऐसी दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि नदी अचानक ही सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा और वह पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो देखा कि सरोवर का पानी नील कमल के सदृश है, जल असंख्य कीड़ों से गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां अपने आप ही झड़ गई। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप ही झड़ जाती। वन सरोवर पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चराते ग्वालों ने अपने स्वामी जी से सभी बातें बताई। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले। रानी की मुख कांति और श्री शोभा को देखकर गोसाई जी जान गई ये कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गोसाई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान ही रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वे आश्रम में निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती, उस खाने में कीड़े पड़ जाते। जब वह पानी भर के लाती उसमें कीड़े ही कीड़े हो जाते। अब तो गोसाई जी भी बड़े दुखी हो गए और रानी से बोले कि बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि वो अपने पति के साथ भगवान शिव की पूजा करने नहीं जाने की अपनी पूरी कहानी सुनाई। रानी की बात सुनकर गोसाई जी ने इसे उस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार की व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। गोसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 व्रत हो गए, जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और उसकी तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी थी, तब भगवान शिव के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए बहुत समय बीत गया है, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। राजा ने ये सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए गुसाई जी के आश्रम में आ पहुंचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी जी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा, परंतु गुसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने गुसाई जी के आश्रम आए और पुजारी से प्रार्थना करते हुए बोले कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। भगवान शिव के कोप से मैंने इसे त्याग दिया था। अब
इस पर से भगवान शिव का कोप शांत हो गया। इसलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो कैसे मैं ले जा सकता हूँ? गोसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधन वारों से विविध विधि से नगर को सजाया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। पूरी नगरी में जगह जगह लंगर खुलवाए, जहाँ भूख और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए 16 सोमवार की व्रत कथा करते रहे। अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए भगवान शिव की शिवपुरी को पधारे। हर हर महादेव।